निकी एक 16 साल की लड़की थी जो अपने माँ और पापा के साथ लखनऊ से उन्नाव जा रही थी। अपने नए घर जाने के लिए वो बेहद ही खुश थी। निक्की अपने माँ और बाप की इकलौती बेटी थी। निक्की अपने माँ पापा के साथ अपनी कार की विंडो से बाहर की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी और बाहर की हवाओं का मजा ले रही थी कि तभी एक आवाज़ आती है, निक्की विंडो बंद कर दो, ठंड लग जाएगी। निक्की जवाब देती है, ठीक है मम्मी, अभी करती हूँ। ऐसा बोलते ही निक्की ने विंडो बंद कर दी और जैसे ही विंडो बंद की वैसे ही कार अचानक से रुक गई। वो कार जहाँ रुकी थी वो एक सुनसान सा रास्ता था जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। निक्की परेशान होकर अपने पापा से पूछती है, पापा क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? जवाब आया कि कार स्टार्ट नहीं हो रही। कि तभी एक पागल सा दिखने वाला आदमी निक्की की कार की विंडो के पास आकर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। वो सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। वो बार बार बोल रहा था कि आगे मत जाना, आगे मत जाना, और बोलकर चला जाता है। इन बातों से निक्की बहुत घबरा जाती है। बहुत मेहनत के बाद कार ठीक हो जाती है। निक्की और उसका पूरा परिवार सही सलामत अपने नए घर पहुंच जाते हैं जो कि उन्नाव में था। असल में वो घर निक्की के पापा को पसंद तो नहीं था, पर वो उन्हें बहुत सस्ते में मिल गया। यही वजह थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे उस घर में रहने के लिए पसंद कर लिया। निक्की तो बहुत ही खुश थी अपना नया घर देखकर। वो कार से उतरते ही पूरे घर के चक्कर लगाने लगी और फिर वो अपने परिवार के साथ घर के अंदर गई तो उसने जो देखा वो देखकर उसे बिल्कुल भी वो घर घर जैसा नहीं लगा। उस घर में एक अजीब सी मनहूसियत थी, जैसे वो घर उन लोगों से बहुत सारे राज छुपाए हो। पर फिर भी वो परिवार उस घर में रहने को तैयार था। अगले ही दिन निक्की अपने नए स्कूल जाने को तैयार हो गई। स्कूल में सब कुछ अच्छा रहा निक्की के लिए। नए टीचर, नया स्कूल, नए बच्चे और नए दोस्त। निक्की के लिए अब तक तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। मुश्किल से कुछ 5 ही दिन हुए थे उस घर में, लेकिन मोहित से मिलने के बाद तो जैसे बहुत कुछ बदल गया। मोहित उसकी ही क्लास में पढ़ता था। निक्की और मोहित की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जिसके बाद दोनों अपना बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। एक दिन निक्की मोहित को अपने घर चलने को बोलती है, मोहित चलो, आज तुम मेरे घर चलो, हम मेरे घर पर ही अपना स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। मेरे मम्मी पापा भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। निक्की की बात सुनकर मोहित निक्की के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। निक्की और मोहित बातें करते हुए जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब निक्की के नए घर पर पहुंच गए। और जैसे ही मोहित ने निक्की के घर को देखा तो मानो उसके होश उड़ गए। उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था कि तभी निक्की बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो इस घर को? तुमने कोई भूत देख लिया क्या? निक्की की बात सुनकर मोहित ने जवाब दिया, निक्की भूत हमने तो नहीं देखा, पर तुम कैसे अनजानों की तरह पूछ रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्यों तुम्हारे घर को इस तरह देख रहा हूँ? तुम्हारा घर ठीक नहीं है। यहाँ बहुत सालों से कोई रहने के लिए नहीं आया है और तुम लोग यहाँ रुके हो, पता नहीं कैसे। ये सुनकर निक्की ने मोहित से पूछा, कैसे का क्या मतलब? तुम क्या बोलना चाहते हो, ठीक से बताओ। तुम्हारा घर पूरी तरह से हॉन्टेड है। इसमें रहने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा है और ना इतने सालों से कोई यहाँ पर रहने के लिए आया है। ये बात यहाँ आसपास के सभी लोग जानते हैं, पर पता नहीं तुम लोगों को ये बात अब तक क्यों नहीं पता चली। निक्की को मोहित की बातों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मजाक कर रहे हो, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन मोहित अपनी बात बोलकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मोहित के जाने के बाद निक्की उसकी बातों को सोचकर बहुत परेशान थी। उसके दिमाग में बस यही बात थी कि क्यों मोहित ऐसा बोल रहा था, क्या सच में ऐसा कुछ है भी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसके पूरे घर को इस बात का यकीन होने लगा कि उनके घर में कोई ना कोई है जो उन्हें उस घर में देखना नहीं चाहता है। एक दिन निक्की अपने स्कूल जा रही थी और कुछ दूर चलते ही उसे ऐसा लगा कि वो बार बार एक ही रास्ते से गुजर रही हो।
उसके घर से उसके स्कूल का रास्ता पूरा सुनसान ही होता था। उस रास्ते में लोग भी ना के बराबर ही मिलते थे। ऐसे में निक्की की मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। निक्की उन रास्तों में पागलों की तरह भागने लगी, ये सोचकर कि शायद वो अपने स्कूल पहुँच जाए, पर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। निक्की अब थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। निक्की भागते भागते थक गई और वहीं पर गिर गई, जिससे उसे बुरी तरह से चोट लग गई और निक्की वही बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद जब निक्की को होश आया तो वो पहले से भी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि वो अपने कमरे में ही थी, अपने बिस्तर पर, और रात का समय था। यही कुछ रात के 2 बज रहे होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह भी थी कि उसे जो चोट लगी थी वो अभी भी उसी पर लगी हुई थी। उसे अभी भी उतना ही दर्द हो रहा था। निक्की चीखती हुई अपने माँ और पापा को बुलाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाता कि निक्की को इतनी चोट लगी कैसे। देखते देखते सब कुछ बदलने लगा। हालात बहुत बुरे होते चले गए। हर रोज़ घर का पूरा सामान बिखरा हुआ मिलने लगा। रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे उस घर में उनके अलावा ना जाने कितने लोग और मौजूद हो। निक्की इंटरनेट पर अपने घर के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। वो घंटों कोशिश करती कि उसे ये पता लगे कि उस घर का राज क्या है, क्यों उस घर में कोई रहना नहीं चाहता। वही दूसरी ओर निक्की की माँ को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा हो। उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ने लगी थी। वही निक्की को पता चलता है कि उनका वो घर उनकी सोच से भी ज़्यादा पुराना है। जिस जगह पर आज उनका घर है वहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। एक पैसे वाले आदमी ने उस कब्रिस्तान की ज़मीन को धोखे से अपने नाम कर लिया और वहाँ अपनी हवेली बनवा ली, लेकिन वो खुद भी उस घर में ज़िंदा नहीं रह पाया। ये जानने के बाद निक्की को सब कुछ समझ में आने लगा। लेकिन दूसरी तरफ निक्की की माँ उस आवाज़ का पीछा करती हुई छत पर पहुंच जाती है। वो इस तरह चलती जा रही होती है जैसे उसे होश ही ना हो कि वो कहाँ जा रही है। उधर निक्की ये फैसला करती है कि सारी बात मम्मी पापा को बताकर उस घर से कहीं दूर चले जाएंगे। वो सोच ही रही होती है कि उसे अपनी माँ की एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है और निक्की अपनी माँ को अपने कमरे की विंडो से नीचे गिरता हुआ देखती है। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने ऊपर से गिर जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। अपनी माँ को गिरते हुए देखकर निक्की को एक झटका सा लगता है। वो वही की वही ठहर जाती है। कुछ देर के बाद उसके पापा की आवाज़ उसे सुनाई देती है तो उसके आंसू निकलने लगते हैं और वो रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। वो देखती है उसके पापा उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बैठा रहे होते हैं। निक्की रोती हुई अपनी माँ से लिपट जाती है और कुछ ही देर के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। निक्की अपने पापा से बोलती है कि पापा हमें वो घर छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर उसके पापा पूछते हैं क्यों, तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि हम ये घर छोड़ दें। निक्की जवाब देती है पापा मुझे नए घर में नहीं रहना है, हमारा पुराना ही घर अच्छा है और हमें वापस लखनऊ चले जाना चाहिए। कि तभी डॉक्टर निक्की के पापा को बुलाते हैं और निक्की के पापा ये बोलकर चले जाते हैं कि हम ये घर नहीं छोड़ सकते, ना ही यहाँ से वापस जा सकते। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। निक्की हैरानी के साथ उनकी ओर देखती रह जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो घर कैसा है, पर फिर भी वो उस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वही दूसरी तरफ डॉक्टर भी निक्की के पापा को साफ साफ बता देता है कि सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उनकी पत्नी को बचाना अब बहुत मुश्किल है और अब वो शायद ही जिंदा बच पाए। निक्की के पापा चुपचाप 2 दिन के बाद अपनी पत्नी को और निक्की को लेकर घर आ जाते हैं। निक्की के मन में बहुत से सवाल रहे होते हैं और उसे उस घर में जाने का भी मन नहीं होता, पर वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान होती है। ठीक दूसरी ही रात को निक्की उदास होकर अपने कमरे के एक कोने में बैठी होती है कि उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी माँ अजीब सी आवाज़ निकालकर रो रही होती है कि तभी निक्की वहाँ जाती है
तो कमरे में उसकी माँ होती ही नहीं। वो हर जगह देखती है, फिर बाहर के ओर जाने को होती है तो उसे उसकी माँ ठीक उसके पीछे दिखाई देती है और वो हाथों में चाकू लेकर निक्की की तरफ आती है। और जैसे ही वो निक्की पर वार करती है वैसे ही निक्की के पापा उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और चाकू भी छीन कर फेंक देते हैं। निक्की की माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर रोने लगती है। उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, निक्की की माँ देखते देखते उस कमरे की विंडो से कूद जाती है। निक्की और उसके पापा ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो जब नीचे देखने जाते हैं तो निक्की की माँ मर चुकी होती है। इतना होने के बाद निक्की को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। पापा, क्या आप अब भी यही चाहते हो कि हम इसी घर में रहे? ये घर रहने लायक नहीं है पापा। इस घर ने मेरी माँ को मुझसे दूर किया। मैंने इंटरनेट पर पता किया था, ये घर हॉन्टेड है। यहाँ कब्रिस्तान था पहले और यहाँ पर रहने वाला कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। वो आत्माएं किसी को जिंदा नहीं रहने देंगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इतना सुनने के बाद निक्की के पापा वहाँ पर रहना अपनी मजबूरी बताते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन निक्की ये फैसला कर लेती है कि वो आज चुप नहीं रहेगी। वो अपने पापा से उनकी मजबूरी भी जान कर रहेगी और ये घर रहने लायक है ही नहीं, ये समझा कर रहेगी। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने पापा की और अपनी जान हर कीमत पर बचानी है। वो सोच ही रही होती है कि एक ज़ोरदार आवाज़ निक्की के पापा के कमरे से आती है और निक्की तेज़ी से भागते हुए घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाते ही निक्की अपने पापा के पास उनके कमरे में चली जाती है और देखती है कि पानी का जग नीचे गिरा हुआ है। निक्की अपने पापा को उदास देखकर सारा गुस्सा भूल जाती है और पूछती है कि आखिर आप जाना क्यों नहीं चाहते यहाँ से। निक्की के पापा निक्की को बताते हैं कि उनका पुराना घर बिक चुका है क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था, जिसके चलते मुझे ये घर बहुत कम पैसों में मिल गया। मुझे लगा जब तक सब ठीक होगा तब तक हम यहीं पर रहेंगे और फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन सब कुछ खराब हो गया। मैं अपनी पत्नी को तो नहीं बचा पाया, पर अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम अभी यहाँ से जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल में निक्की के पापा को लगा कि जैसे उन पर कोई हावी हो रहा हो। उन्होंने निक्की को बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, तुम जाओ। निक्की अपने पापा की बातों को समझ नहीं पाती और अकेले जाने को भी तैयार नहीं होती है। लेकिन उसके पापा बहुत कोशिश करते हैं कि निक्की चली जाए, पर देखते देखते निक्की के पापा अपने होश खो देते हैं और वहीं पर पड़े हुए कांच के टुकड़े से अपनी गर्दन काट देते हैं। निक्की बहुत डर जाती है। वो पागलों की तरह वहाँ से भागने लगती है। निक्की भागते भागते बहुत दूर चली जाती है। वो पास के एक स्टेशन तक पहुँच जाती है, ये सोचकर कि कोई उसकी मदद करेगा। निक्की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस भाग रही थी और भागती हुई ट्रेन की पटरी पर चलने लगती है और अचानक उसका पैर किसी चीज़ में बुरी तरह से फंस जाता है। उसके बार बार कोशिश करने से भी नहीं निकलता है। वो बुरी तरह रोती है और दूसरों की अपनी सहायता के लिए बुलाती है, पर उसके पास कोई नहीं जाता। वही दूसरी तरफ से ट्रेन भी आ जाती है और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि निक्की की आवाज़ का पता भी नहीं चलता। निक्की अपनी नाकाम कोशिश कर रही होती है, पर हर बीतते पलों में ट्रेन निक्की के करीब ही आती जाती है कि तभी मोहित निक्की को देख लेता है। पर निक्की खौफ से बेहोश हो जाती है, पर मोहित निक्की को बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ समय बाद निक्की को होश आता है और वो अपने पास मोहित को पाती है कि तभी मोहित निक्की से उसकी तबीयत पूछता है और निक्की बुरी तरह से रोने लगती है और सारी बातें बताती है कि वो कितनी मुश्किल से बची है और उसने अपनी मम्मी पापा को भी खो दिया है हमेशा के लिए और अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। पर मोहित उसे सहारा देता है और उसे चुप रहने को बोलता है। निक्की, तुम तो बच गई, पर मैं जानता हूँ जो हुआ तुम्हारे साथ वो अच्छा नहीं हुआ। तुमने बहुत कुछ खोया है, पर वो घर ना जाने कितनी और ज़िंदगी ख़राब कर देगा। निक्की, मेरे पास एक रास्ता है सब ठीक करने का, अगर तुम चाहो तो।
निक्की भी तैयार हो जाती है और तभी वो लोग उस घर में जाते हैं और पूरे घर में आग लगा देते हैं। वो घर अब पूरी तरह से जल रहा था और अब उस घर की ऐसी हालत हो जाती है कि वहाँ कोई भी रहने को तैयार नहीं होगा। निक्की अपने रिश्तेदारों के घर चली जाती है अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए और मोहित निक्की का और भी अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन वो घर अब घर नहीं रहा, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। ये सच है, पर क्या उन आत्माओं की भी कहानी ख़त्म होंगी जो पहले से ही ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर कहानियाँ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू की घंटी ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूले। भगवान की घंटी है वो।